एस्पिरेंट, आज हम ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है प्रवाल, इंग्लिश में कोरल। तो प्रवाल क्या है, प्रवाल किसे कहते हैं? महासागरों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और उनके अवशेषों से निर्मित विक्षेप मिलते हैं। समुद्रों में हरे, लाल, पीले, नीले और कहीं कहीं सफ़ेद रंग के प्रवाल भी देखे जाते हैं। जिन प्रवालों में ब्लीचिंग हो जाती है उन्हें प्रवाल ब्लीचिंग वाली एक प्रक्रिया कहते हैं, जिनका समुद्र में एक अलग ही विशेष महत्व होता है। ये चूना स्रावी जीव होते हैं, अर्थात ये जीव चूने का स्रावण करते हैं। प्रवाल जीवों के साथ शैवाल, घोंगे, फोरामिनीफेरा, हाइड्रोजोया तथा ब्रियोजोया जीव आदि मिलते हैं। इन जीवों के अवशेषों द्वारा प्रवालों के ढांचों को जोड़ने की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रवाल को मूंगा के नाम से भी जाना जाता है। इनका शरीर चूने तथा डोलोमाइट से युक्त अत्यंत कोमल और स्पंज के समान मांसल होता है। यह मधुमक्खी की छत्ते की समान एक संरचना बनाते हैं जो इनका घर होता है तथा ये जीव अपने चारों ओर चूने की खोल या कोशिका बनाते हैं जो इनका सुरक्षा कवच होता है। ये इनकी सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है। इनके द्वारा निर्मित घर या छत्ते की आकृति की संरचना में निचले भाग में प्रवाल की मृत्यु होती है और छत्ते के ऊपरी हिस्से में उन प्रवाल जीवों की उत्पत्ति होती है, अर्थात उन जीवों के जीवन का विकास होता है। अर्थात छत्ते के ऊपरी हिस्से में जीवों की मृत्यु और निचले हिस्से में जीवों की उत्पत्ति होती है। मृत प्रवालों के जीव अवशेषों में चूना तथा डोलोमाइट की प्रधानता होती है। इन अवशेषों के ठोस व कठोर हो जाने पर प्रवाल भित्तियों की संरचना होती है। सरल शब्दों में देखें तो महासागर में प्रवाल एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो नीले, हरे, लाल, पीले व सफ़ेद रंग के होते हैं। इन्हें मूंगा के नाम से भी जाना जाता है। इनके शरीर में चूना और डोलोमाइट की प्रधानता होती है। चूने की जो खोल ये बनाते हैं वो इनका सुरक्षा कवच होता है और इनके द्वारा निर्मित एक आकृति, इनका घर कह सकते हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते की आकृति का होता है। उसमें ऊपरी हिस्से में नए जीवों की जीवन का विकास होता है और निचले हिस्से में उन जीवों की मृत्यु होती है। तो ये था प्रवाल के संबंध में छोटा सा टॉपिक। इसी श्रृंखला में हम ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान के और भी टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।